अगर कोई व्यक्ति शादी का, नौकरी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाता है या आपसे प्रेम का लालच देकर या आपसे प्रेम का वादा करके और आपसे शारीरिक संबंध बना लेता है, शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो आपसे ब्रेकअप कर लेता है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये अब अपराध हैं। और ये अपराध कहाँ पर है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 में। अगर शादी का झांसा, नौकरी का झांसा या फिर यौन संबंध बनाने के बाद प्रेमिका से ब्रेकअप करना, ये सब अब अपराध सा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 में भारत में न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी को रिप्लेस किया है। भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे प्रावधान ऐसे अभी आ गए हैं जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल आए हैं। पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर हम किसी एक सेक्शन की आज बात करें तो सेक्शन 69 है, यानी 69 है, जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं शादी या नौकरी के झूठे वादे करके यौन संबंध बनाना या ब्रेकअप करना, ये एक अपराध है भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 69 के अंतर्गत। भारतीय न्याय संहिता में एक नया अपराध धारा 69 में जोड़ा गया है, जिसके बारे में अभी बहुत चर्चा हो रही है। इस धारा में धोखे से किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध माना गया है। धोखे से सेक्स करने के दूसरे तरीकों के अलावा धारा 69 में साफ साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति शादी का झूठा झांसा देता है, किसी महिला का विश्वास जीतता है, जिसकी वजह से महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वह व्यक्ति बाद में उसके साथ शादी नहीं करता है, तो यह भी एक अलग तरह का अपराध है और इन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा मिल सकती है। क्या जब आईपीसी था उस समय लोगों के पास ये अधिकार था कि झूठे वादे करके शारीरिक संबंध बनाने में कोई सज़ा उनको दी जाए या उनको ये सज़ा मिलती थी? तो हाँ, जब अगर हम आईपीसी की बात करें तो उसमें भी ये प्रावधान था। पहले इस तरह के मामलों की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत की जाती थी। उसके अनुसार यदि तथ्य की गलत धारणा हो तो महिला यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दे सकती थी। आरोपी पर आईपीसी की धारा 375 के तहत आरोप लगाया जा सकता था, जिसमें रेप को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट लगने के डर से या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी जाती है और ऐसा करने वाला व्यक्ति जानता है या उसके पास ये मानने का कारण है कि सहमति ऐसे डर या गलत धारणा के परिणाम स्वरूप दी गई थी, तो सहमति इस संहिता की किसी भी धारा के अनुसार सहमति नहीं है। कोई आदमी झूठ बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हम लोगों का अपना परिवार होगा वगैरह वगैरह, इस वजह से महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो धारा 375 के अंतर्गत वो रेप था। लेकिन अलग से कोई प्रोविज़न नहीं था और अगर उससे रिलेटेड कोई मामला आ जाता था तो फिर हम क्या करते थे कि जो केसेस डिसाइड होते थे उन केसेस की बेस पर हम सब चीज़ों को देखते थे और निर्णय करते थे। धारा 69 को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या दी गई है। कपटपूर्ण तरीकों आदि का प्रयोग करके यौन संबंध बनाना, जो कोई छल से या किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करेगा, जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं। धोखेबाज साधनों में रोजगार या पदोन्नति के लिए प्रलोभन या झूठा वादा या पहचान छिपाकर विवाह करना शामिल होगा। अब इसमें क्या चीज़ों को इन्होंने धोखेबाज साधनों में इन्होंने किन चीज़ों को शामिल किया है?
अगर कोई रोजगार यानी कि नौकरी दिलाने का बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या उससे कहता है कि शारीरिक संबंध बना लो तो मैं तुम्हारे को पदोन्नति दे दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें तरक्की दे दूंगा, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। अगर वो ऐसा कोई प्रलोभन देता है, लालच देता है, झूठा वादा करता है, या फिर अपनी पहचान को छुपा लेता है और अपनी पहचान को छुपाकर वो शादी करता है, तो ये सब धारा 69 के अंतर्गत रेप की श्रेणी में आएगा और ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। कोई धोखे से किसी महिला से शादी करने का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे से उससे यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध अब बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। इस धारा में धोखाधड़ी को नौकरी या पदोन्नति का लालच या झूठा वादा या पहचान छिपाकर शादी करना के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसमें क्या दिक्कतें हो सकती है? देखो, सबसे पहली दिक्कत क्या होगी कि पुख्ता सबूतों के बिना भी हो जाएगी गिरफ्तारी। अब इसके अंदर क्या होगा कि धारा 69 के भरोसेमंद सबूतों के बिना भी गिरफ्तारी आसान हो सकती है। धारा 69 न केवल महिलाओं की सुरक्षा के महिला विरोधी आख्यान को बढ़ावा देती है, मतलब ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बनाई गई है, लेकिन इसका महिलाएं जो हैं वो गलत उपयोग भी कर सकती हैं। और कानूनी रूप से अगर हम देखें तो ये जो धारा है इसमें पुख्ता सबूतों का अभाव रहेगा और सबूतों के बिना यहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इसमें एक शब्द और यूज़ किया गया था, झूठा वादा। झूठा वादा साबित करना मुश्किल होगा। कोर्ट में शादी करने के इरादे को साबित करना और उससे झूठा वादा साबित करना ये मुश्किल होगा। शादी करने का इरादा व्यक्तिपरक है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, सार्वजनिक रूप से वो ये वादा नहीं करता है। यदि शादी नहीं होती है तो कोई कैसे साबित कर सकता है कि इसका इरादा सच्चा था? कानून में ये स्पष्ट नहीं है। रिश्ते कई कारणों से खत्म हो सकते हैं। उस स्थिति में भी जब शादी करने का इरादा हो, ये साबित करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति शादी करना चाहता था लेकिन किसी कारण से नहीं कर सका। इस तरह के मामलों में परिस्थितिजन्य सबूत जो हैं वो पुलिस को पेश करने होंगे कि शादी का वादा किया गया था और यौन संबंध दिखावे के लिए बनाए गए थे, और इसे अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल होगा। इन मामलों में लिखित संदेश, कॉल रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को वादा तोड़ने के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि विवाह के वादे के आधार पर यौन संबंध बनाए गए थे। इससे कई लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। एक लैंडमार्क रिसेंट केस की बात मैं आपसे करती हूँ और मैं बताती हूँ कि नईम अहमद बनाम स्टेट केस, जो कि धारा 375 और धारा 90 आईपीसी से संबंधित था। इस मामले में क्या हुआ था कि शादीशुदा ये दोनों कपल थे। महिला और पुरुष दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, दोनों शादीशुदा थे। उसके बाद भी दोनों ये रिलेशनशिप चला रहे थे। महिला 45 प्लस थी और अपने पति और बच्चों को छोड़कर ये चाहती थी कि लड़का अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी करे। जब उस व्यक्ति ने उस महिला की बात को नहीं माना और बैक आउट किया तो महिला ने उसके ऊपर ये केस लगा दिया कि उसने उसका रेप किया है। हालांकि कोर्ट ने नईम अहमद के पक्ष में फैसला दिया, ये कहते हुए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में ये बहुत मुश्किल है कि आप फिजिकल रिलेशन शादी के वादे पर कर रहे हो या किसी अन्य चीज़ को लेकर आप ये कर रहे हो। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में एक बात और कही गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई व्यक्ति यानी आदमी, इसमें औरतों को शामिल नहीं किया गया है, अगर कोई भी आदमी शारीरिक संबंध बनाता है, रेप के लिए पनिशमेंट किया जा सकता है।